जय राधा माधव कुंज बिहारी जय। जय राधा माधव कुंज बिहारी यशोदानंदन व्रज यशोदानंदन व्रज यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीरवनचारी यमुना तीरवनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय जय राधा रमण जय राधा रमण जय राधा रमण जय राधा रमण जय जय पंचतत्व जय पंचतत्व जय पंचतत्व श्री राधा गोपीनाथ भगवान की
श्री श्री जगन्नाथ महाप्रभु की, श्री पंचतत्व महादेव की, श्रील प्रभुपाद की, निताय गौर सुंदर प्रेमानंद। ओम अज्ञानन्ते मिरान्धस्य ज्ञानाञ्जलशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा सबको। रविवार सत्संग कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। सभी विराजमान सभी वैष्णवों को सादर दंडवत प्रणाम। सबके हृदय कमल में विराजमान श्री प्रिया प्रीतम श्रील प्रभुपाद हरे। आज का हमने विषय लिया था, क्या है आज का? कृष्ण कथा। कृष्ण कथा में भी अब तो आने वाली है, जैसे आप सभी को पता आज हरियाली अमावस्या है। आज से 3 दिन बाद हरियाली तीज हिंडोलोत्सव ब्रज में होता है, लेकिन हमारे कब आता है? भगवान का झूलन उत्सव कब होता है? कब से? 16 तारीख। तिथि कौन सी होती है उसकी? पूर्णिमा पे तो राखी आ जाएगी। और उस दिन से लेकर कब तक होता है? जन्माष्टमी के दिन के लिए। तो हम आज जानेंगे कि भगवान के जन्म के बारे में। ये कुछ गुण बहुत ऐसे विषय हैं जो आज तक आपने भी नहीं सुने, मैंने भी फर्स्ट टाइम कभी वृंदावन में सुने थे, क्लास था जब, कि भगवान के जन्म की तिथि कब थी और भगवान के कितने प्रकार से स्वरूप हुए। हम जानते हैं कि भागवत श्रीमद् भागवत महापुराण में भगवान का जन्म कैसे हुआ। सब कैसे हुआ? वसुदेव के घर जन्म हुआ। वसुदेव रात में अर्धरात्रि में ठाकुर जी को लेके आते हैं, नंद बाबा के घर रखते हैं और वहां से योग माया को लेके चले आते हैं। लेकिन ये पता है कि उस समय 2 ठाकुर जी, 2 कृष्ण प्रकट हुए थे। एक तो नंद नंदन वसुदेव के और दूसरे नंद नंदन के। तो 2 कृष्ण कैसे प्रकट हुए, इसकी भी आज लीला जानेंगे, इसके भी रहस्य हैं। सर्वप्रथम बात हम करते हैं कि ठाकुर जी 2 कैसे हैं। अब हमने भी सुना है, प्रभुपाद जी बताते हैं कि गोलोक में कृष्ण है और उनसे सब क्या है? नारायण है। तो वो अब श्रीमद् भागवत में भी कहते हैं कि नारायण ही रूप में कौन आए हैं? कृष्ण आए। तो इस कथन को सत्य करते कैसे? महाभारत के खंड में, महाभारत के खंड में आती है हरिवंश पुराण। हरिवंश पुराण और उसके उपवाय में भी, उसमें चरित्र में आता है कि ठाकुर जी 2 जगह हुए थे। एक कहाँ पे? एक वसुदेव के घर पे हुए और एक और कहाँ हुए? नंदलाल की जगह पे। उसी सत्य प्रमाण को करते हुए श्री तुलसीदास जी महाराज अपने विनय पत्रिका में भी लिखते हैं कि नंद नंदन सुकुमार प्रकटायो जा होए सुपार। नंद नंद कुमार नंद के घर भी हुए और वसुदेव के घर पे हुए। और तीसरा आता है विष्णु पुआय, जो कि आकार है। आकार में भी उसकी भागवत संख्या, भगवत खंड में, भगवत खंड को लेकर हमारे श्रीपाद सनातन गोस्वामी जी ने भी
वो बात सत्य का ही है, और उसके ऊपर टीका करके हमारे सनातन गोस्वामी जी ने भागवत पे भगवान के जन्म का कराया। तो एक जन्म भगवान वसुदेव के घर पे होते हैं और एक जन्म कहाँ हुआ, नंद बाबा के घर पे। अब हरिवंश पुराण के अनुसार देखा जाए तो नंद बाबा के घर पे मिथुन उत्पन्न हुआ है। मिथुन कहे तो जुड़वा। एक कौन हुआ, एक ठाकुर जी हुए और दूसरे योग माया हुए। लेकिन वो ठाकुर जी का नाम क्या था, गोविंद, और दूसरे का योग माया। और उस समय जब वसुदेव की जी घर में उत्पन्न हुए थे वो कौन थे, वो नारायण स्वरूप है। अब कहते हैं ना कि विष्णु का अवतार हुआ है ठाकुर जी। विष्णु के अवतार में कौन प्रकट हुए थे, उधर वसुदेव। उसी प्रकार हम जानते हैं कि रोहिणी नक्षत्र के द्वितीय चरण में, जो रात 12 बजे के थे, द्वितीय चरण है। द्वितीय चरण की राशि का क्या नाम आता है, वाग, अक्षर आता है वाग। और अक्षर में वाग नाम से कौन हुए, वसुदेव नंदन। और वही नंद बाबा के तृतीय, रोहिणी के तृतीय चरण में, उसका नाम था भा, बा। तो बा के चरण में जो ठाकुर जी उत्पन्न, उनका नाम क्या हुआ, बिहारी। हम देखते ना वृंदावन बिहारी, कनक बिहारी। एक ठाकुर जी जब वसुदेव जी रात्रि के समय जब जन्म होता है तब वो लेके आते हैं। एक बात अब से पूछूंगा, भगवान जन्म लेते हैं प्रकट होता है, प्रकट होता है ना, क्योंकि उनका कोई ऐसा स्वरूप या तत्व है नहीं कि वो गर्भ से कौन उत्पन्न होता है, हम जैसे जीव उत्पन्न होते हैं, कौन रूपी जन्म कौन रूपी मन, क्योंकि हमें गर्भ में आना पड़ता, प्रभु कभी गर्भ में नहीं आते। तो उसी प्रकार वसुदेव जी लेके आते हैं। उस समय योग माया की दृष्टि से वसुदेव जी को दो पुत्र की जगह एक पुत्र दिखता है, एक ही दिखता है। कौन दिखती है, कन्या। और वो जो पुत्र होते हैं उसमें मिलित स्वरूप में हो जाते हैं, वसुदेव पुत्र और नंद नंदन दोनों एक मिलित स्वरूप हो जाते हैं। इसलिए आज भी वृंदावन जाएंगे तो वृंदावन की जितनी भी लीला हुई है, जिसमें अग्नि पान करना, दावाल अग्नि को पान करना, गिरिराज पर्वत उठाना, षटकासुर, बकासुर, धेनुकासुर जिसको मारा है, ये किसने मारा है, इसको किसका संहार करा है, ये नारायण स्वरूप में जो प्रकट हुए थे उन्होंने करा। और जो बिहार, वो जो नंद नंदन के स्वरूप में थे, उन्होंने क्या करा, लीलाएं करी, माखन चोरी लीला, ब्रज लीला, रास लीला। जो गुण और रहस्य की बात सनातन गोस्वामी जी ने उस टीका में करी थी कि ब्रज को छोड़कर कभी ठाकुर जी बाहर नहीं गए। जो बाहर गए वो कौन है, वसुदेव कृष्ण। और जो ब्रज में विराजमान है वो कौन है, नंदनंदन। तो सोचो अब इसमें दो बात ये आएगी कि दो ठाकुर जी थे, दो ठाकुर हुए तो वर्णन तो एक का ही आता है, दो कैसे, दो कैसे हुआ, ये दोनों नहीं, ये दोनों एक ही स्वरूप है। योग माया की दृष्टि से वसुदेव जी को एक ही दिखा, कौन दिखिए, योग माया दिखी, पुत्र के रूप में उन्होंने नहीं दिखा। जैसे ही अपने पुत्र को रखते हैं तो दोनों की घन दामिनी स्वरूप एक ही स्वरूप। जिस प्रकार से दामिनी घर में बरसात के बड़े बड़े जब काले बादल होते तो उसमें एकदम बिजली कैसे निकल के मिश्रित हो जाती, पता लगता है कहां चली जाती बिजली। उसी प्रकार से वो दोनों स्वरूप एक हो गए। और जब बाबा नंद बाबा को पता चला कि घर में, उस समय ब्रज की, ये ब्रज की कोई कथा आती है कि ब्रज में उस समय दाई जी विराजमान थी। एक दाई थी जिसने नंद बाबा को भी जन्म करवाया था। वो नंद बाबा उस दाई को लाते हैं और दाई से पूछवाते हैं। तब दाई जब यशोदा माता को स्पर्श करती तब कहती है कि मिथुन धन गामिनी। मिथुन धन गामिनी का अर्थ होता है दो, मिथुन राशि में दो होते हैं, जुड़वा। बोले मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ में जुड़वा विराजमान है, एक कन्या है और निश्चित स्वरूप एक कौन है, पुत्र है। यह बात हुई। अब इसके अलावा देखा जाए तो कृष्ण स्वरूप, कृष्ण कौन है, कृष्ण कथा तो हम सुनते हैं, कृष्ण को हमने जाना भी, कृष्ण हम लीला भी जानते हैं, लेकिन कृष्ण है कौन, इसके विषय में भी जानना चाहिए। भगवान वसुदेव नंदन जिसने इस प्रकार पूरी सब लीला करी, ये कहाँ की लीला थी है, कहाँ की लीला है, ये ब्रज की लीला अलग है। ब्रज की लीला तो आज वैसे ही विराजमान है, लेकिन ब्रज के अन्यथा जो लीला प्रारंभ हुई और लीला के चलते चलते भगवान ने जो कहा ये विष्णु अवतार की लीला, ये कृष्ण अवतार।
24 अवतारों में से एक अवतार कौन सा हुआ भगवान का, नारायण का? कृष्ण अवतार के। वही लीला का पर्यंत दोनों के मिश्रित, जैसे कहते हैं राधा रानी के बारे में कि राधा रानी 3 प्रकार से स्वरूप में, 3 स्वरूप राधा रानी के। ब्रज की लीला में 3 स्वरूप है, एक राधा ब्रज में, दूसरी रास विलास और तीसरी राधा निकुंज में। राधा रानी के 3 स्वरूप कैसे हैं? ब्रज की राधा रानी का भागवत में वर्णित नहीं आता है, क्यों? गोपई के स्वरूप में राधा रानी का वर्णन होता है, क्यों? सुखदेव जी महाराज जानते हैं यदि मैं श्रीमती राधा रानी जी के चरित्र का वर्णन करूंगा तो मेरी खुद की समाधि लग जाएगी, मैं राधा का वर्णन। और यही बात रही ब्रज की लीला की, यदि मैं ब्रज की लीला राजा परीक्षित को सुनाता हूं तो ब्रज की लीला तो इतनी गहन रहस्यमय है कि इन्हें तो मोक्ष का प्रदान करना है। ब्रज की लीला तो प्रेम प्रदान है, भक्ति प्रधान है। ब्रज की लीला क्या प्रधान है? भक्ति प्रधान है। वो भक्ति बूढ़ी नहीं है, भक्ति हमेशा सतत रूप से जवान रहती है। और भक्ति के पुत्र 2 कौन है? ज्ञान और वैराग्य। ब्रज में ना ज्ञान की आवश्यकता है ना वैराग्य की आवश्यकता है, वहां पे सर्वप्रथम विराजमान कौन हमेशा रहती है? भक्ति में देवी। तो भक्ति देवी यदि आपके हृदय कमल में स्वरूप में प्रेम नंदनंद के स्वरूप में विराजमान रहेगी तो हमेशा जवान रहेगी। कृष्ण प्रेम को प्राप्त करना है तो भक्ति देवी का आश्रय है। किसको प्राप्त करना है? तो कृष्ण प्रेम। और कृष्ण प्रेम हमें मिलता किससे? आचार्य जन। हम यदि आचार्यों का आश्रय नहीं लेंगे, हम गुरुदेव की वाणी का प्राप्त नहीं करेंगे तो हमें किस प्रकार से कृष्ण प्रेम प्रदान होगा? और कृष्ण तो इस प्रकार से कृष्ण प्रेम पाना हमें हमारे आचार्यों से ही है, क्योंकि आचार्य परंपरा ही हमें कृष्ण प्रेम प्रदान कर सकती है। मन से भक्ति करोगे तो फल नहीं देगी, लेकिन आचार्य के आचार्य चरणों की परंपरा अनुगत। अच्छा, हमारी आचार्य परंपरा कहां से? आचार्य परंपरा हमारी कहां से चालू हुई? कृष्ण के बाद ब्रह्मा जी के बाद नारद जी के बाद व्यासदेव जी, करते 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 मिश्रित कृष्ण प्रेम स्वरूप तन कौन आए हमारे? श्री चैतन्य महाप्रभु, श्री अर्धम श्रीमती राधा रानी और श्री कृष्ण का मिलन स्वरूप है। उन्होंने क्या प्रदान किया? प्रेम प्रदान किया। महाप्रभु जी का तो एक ही था, नाम संकीर्तनम। बस हमेशा नाम संकीर्तन करो, और यही होना भी चाहिए हमारे जीवन में कि नाम संकीर्तन। कलयुग में आपको यज्ञ तप जप नियम आसन प्राणायाम ये करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। महाप्रभु का बस एक ही है, कृष्ण नाम, कृष्ण प्रेम। कृष्ण प्रेम होले सदा जपे कृष्ण नाम। आप बस एक ही आश्रय लो कि नाम कृष्ण, और कृष्ण की क्या गुण, लीला, धाम, इसका अनुसरण करो। और ये हमें अनुसरण कैसे प्राप्त होता है? वैष्णव से। एक सनातन गोस्वामी पाद जब ब्रज विहार में आए थे, रूप जी के साथ विराजमान थे, तो आपकी लीला तो सुनी होगी झूलन यात्रा की, कि रूप जी ब्रज वृंदावन में रहकर झूलन लीला का वर्णन करते हैं, तो सनातन गोस्वामी जी उनके पास आते हैं और उनकी लीला को पढ़ते हैं। जब वो प्रकाशित कर रहे थे सब चीज को, तब आया था कि राधा रानी जब अपने सखियों के साथ झूला झूलती है तो उनकी वेणी, वेणी कहे तो चोटी, इस प्रकार हिलती है जैसे कोई सांप लहरा रहा हो। तो ठाकुर सनातन गोस्वामी जी ने पूछा कि रूप आपने किस प्रकार का वर्णन किया है कि हमारी श्रीमती राधा रानी की वेणी जो हमेशा कुंजमाल से लिपटी रहती हैं, वो झूलन में ऐसी लग रही है जैसे सांप लहरा रहा है, इसे किसे प्रमाणित? तो रूप जी ने कहा कि ये तो लीला जो भगवान ने हमारे आगे कही, मैंने वही वर्णन इस पे करा। तब उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, इसको सही करो, करेक्ट करो। हम ये नहीं कह सकते कि भाई श्रीमती राधा रानी की चोटी की तुलना, वेणी की तुलना हम सर्प से करें। उन्होंने सही करने को कहा। फिर उसके बाद वही ब्रज विहार के लिए सनातन गोस्वामी जी आगे निकले, तब क्या देखते? वही लीला सनातन गोस्वामी जी के आगे हो रही है कि सखियों के बीच में श्रीमती राधा रानी झूला झूल रही है। वो झूला इतने जोर से झूला हो रहा है कि पीछे से देखने पर सनातन गोस्वामी जी पीछे, वो लीला आगे चल रही है।
तो राधा रानी का मुख सनातन गोस्वामी जी की तरफ नहीं है, उनकी तरफ क्या है, उनकी पीठ है। झोटी जैसे झूले में झोंका आता है तो आगे जाने वाली वस्तु वहां पे आगे हो जाती है, पीछे वाली चीजें हिलती है। तो उसी प्रकार जब राधा रानी झोंका लेती है तो पीछे से चोटी सरपाहर दिखती है। तब सनातन गोस्वामी जी जो कहते हैं, अरे लाली झूला मत झूले, यहाँ पे तो सर्प चल रहा है, यहाँ पे तो सर्प चल रहा है। जैसे 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 पास जाते गए देखा तो क्या था, वो राधा रानी की चोटी हिल रही है। अब राधा रानी के केश तो इतने लंबे हैं कि उसकी तो एक ऊपर टीका भी की गई है, राधा रानी की चोटी के ऊपर भी टीका की गई है। सोचो राधा रानी के अंग अंग की टीका है, आंख से कमल नयन से लेकर नक्षिक चंद्र तक का वर्णन है। तो सनातन गोस्वामी जी के पास सनातन गोस्वामी जी वो लीला देखते हैं और दम्ब रह जाते हैं और वापिस आके रूप जी कहते हैं इसमें कोई सुधार करने की जरूरत नहीं है, इसमें कोई सुधार करने की जरूरत नहीं है, आपने जो लिखा है सत्य ही लिखा है, हमारे प्रमाण ही थे हमारे आचार्य। और यही प्रेम, अब जब महाप्रभु जी कृष्ण प्रेम प्रदान करते हैं, कृष्ण प्रेम सब में बांटते हैं, तो हम कृष्ण प्रेम से विमुख क्यों रहे? और हमारे आचार्य ने जो टीका करी है, आज हम पता है ब्रज में जब से आया हूं ना, जब एक चीज याद है हुई है, मैं खुद का अनुभव कहता हूं, हम हमारे षटभुज महाप्रभु जी से बहुत दूर थे, हम नहीं जानते थे उनकी लीलाओं को। गोपाल भट्ट गोस्वामी महाराज जी, जीव गोस्वामी, रूप गोस्वामी, रूप भट्ट गोस्वामी महाराज के, सनातन रूप सनातन गोस्वामी, इन्होंने ऐसी ऐसी टीका लिखी है, सुबोध जी करी है, भक्ति भक्ति रसात्मक सिंधु, चैतन्य चैनल, हम इन सब से बहुत दूर है। हम क्या करते हैं, हम क्या कर रहे हैं, अभी हम जान ही नहीं रहे भक्ति का स्वरूप कैसा है, हमने जाना ही नहीं अभी भक्ति क्या है। बहुत डीप बात है। और ये मैं सच कहें तो हमने श्री गुरुदेव अभी वृंदावन आए थे तब उनसे सुना था कि उन्होंने कहा था कि अभी तो हम प्रथम चरण पे भी नहीं पहुंचे भक्ति क्या है, अभी तो हम प्रभुपाद जी की कई बातों का भी अनुसरण अच्छे से नहीं कर पा रहे। प्रभुपाद जी ने क्या कहा, हमें 16 माला का नियम और 4 नियम का पालन करना। अच्छा सच बताना, मन में हृदय पे बैठकर विराजमान होकर, क्या हम 16 नियम से करते हैं, नियम से होता है हमसे? 16 माला भी हम नियम से करते हैं, करते हैं हम? बताइए प्रभु जी, होता है हमसे नियम से? 4 माला आगे कर ली, 4 माला पीछे कर ली, कोई आया तो चलते फिरते माला कर ली, होती है हमसे नियम से? गुरुदेव ने कहा कि करो। प्रभुपाद जी ने ये आपको फोर्स नहीं करा, लेकिन आपके लिए एक नियम जरूरी है, क्योंकि नियम में रहकर जो कार्य होता है वो कभी नहीं हो सकते आप बिना नियम के। नियम बाध्यता होना जरूरी है। यदि स्कूल में डिसिप्लिन नियम नहीं होंगे तो बच्चे अपने मन चाहे कभी भी पहुंच जाएंगे। नियम से यदि आपको यूनिफॉर्म का नहीं बोलेंगे कि आपको यूनिफॉर्म पहन के आना है, आपको नियम से ये क्लास अटेंड करना है, तो आप कर पाओगे? बच्चे कर पाएंगे? नियम की यदि नियम की बाध्यता नहीं हो आपके जीवन में तो आप कर पाओगे कुछ कार्य को? नहीं कर पाएंगे। उसी प्रकार से हमारा एक ये नियम होना चाहिए कि हमें नित्य भगवान के दर्शन, हमारी 16 माला का नियम और 4 नियमों का पालन अच्छे से करना। तो उसके बाद हमको किसका सानिध्य लेना है? वैष्णवों का सानिध्य लेना। भगवान तो बहुत दूर की बात है, संत वैष्णवों की तो पहले सानिध्य यहाँ से आती, क्योंकि भक्ति भी प्रथम चरण में यही कहती है, प्रथम भक्ति कर संतन संग। हमारी नवदा भक्ति भी प्रथम भक्ति क्या है? श्रवण। हमें पहले क्या करना चाहिए? श्रवण करना चाहिए। और सच्चा श्रोता वही है जो हर वैष्णव को संग करे। प्रेम भक्ति उसके अंदर ही सर्वप्रथम जागती है जो श्रवण करना है, सार्थकता रखता है श्रवण करने की। और श्रवण करने की कैसी सार्थकता? इधर उधर की बातें नहीं श्रवण करना। वैष्णव वो जो भगवान की चर्चा करे, हरि चर्चा करे, वैष्णव चर्चा करे, अपने गुरु महाराज की चर्चा करे, ऐसे वैष्णवों का संग करना। वैष्णव तो बहुत है, लेकिन उसमें भी ऐसे वैष्णव जो हमें इधर उधर की बातें ना, बहुत से ऐसे वैष्णव मिलते हैं जो आपको इधर उधर की बातें करेंगे, इधर उधर के प्रपंच के लगाएंगे, लेकिन आपसे कभी वैष्णव चर्चा में आपसे कभी भी भगवान की बातें नहीं करेंगे, प्रेम की बातें नहीं करेंगे, आपको कभी भगवत चर्चा नहीं करेंगे। बस पूछेंगे, हाँ प्रभु जी हो गई माला? अरे हमने तो सुबह ही कर ली थी, हम तो मंगला में उड़ जाते हैं, खुद की वाहवाही से। लेकिन हमें ये इस चीज से भी बचना चाहिए। ये सब दम्भ है। जो आपसे पूछें कि आप कितना क्या कर रहे हो, आप कभी भक्ति करते हो, अरे हम तो ऐसा करते हैं, हम तो भगवान के रोज
दर्शन करना चाहते हैं, हम इतनी माला का नियम करते हैं, हम 16 माला रोज इतने बजे कर लेते हैं, इतना हम कर लेते हैं। दिखावे से नहीं। भोजन और भजन एकांत की चीज है। भोजन और भजन, जैसे हम भोजन सबके सामने नहीं कर सकते, वैसे हमारा भजन भी गुप्त होना चाहिए। हमारे षट गोस्वामी जी भजन एकांत में करते थे, फिर उसके बाद सभी वैष्णवों के साथ में रहते थे। क्या क्या नियम थे हमारे महाप्रभु, हमारे गोस्वामियों के क्या नियम थे, रूप सनातन गोस्वामी के क्या नियम थे। कहाँ रहते वृंदावन में मदन टेर, और कहाँ जाते गिरिराज की 3 परिक्रमा करने, रोज के 4 परिक्रमा, और कहाँ मधु करने कहाँ जाते हैं, कितनी उमंग। तो सोचो क्या भी हम महाप्रभु जी हमारे षट गोस्वामियों की चरणों पे आए हैं, करा है हमने कभी इनका अनुसरण। और ये सब कब प्राप्त होते हैं, जब हम हमारे गुरुदेव के शरण में आते हैं। जब हम गुरु महाराज के शरण में आएंगे तो गुरु महाराज सबसे पहले किसका अनुसरण करवाते हैं आपको, श्रील प्रभुपाद का अनुसरण कराते हैं। हम पहले श्रील प्रभुपाद को तो जाने, श्रील प्रभुपाद की वाणी को तो पहचाने। महाप्रभु जी की वाणी तो बहुत दूर की बात हुई, षट गोस्वामी प्रभु जी की बात तो बहुत दूर, पहले हम अपने गुरुदेव की वाणी को तो समझे। हम तो बहुत भाग्यशाली है कि हम प्रभुपाद जी के अनुसरण में है। प्रभुपाद जी कितने ग्रंथ को सरल करके, सबसे सरल है श्रीमद् भागवत गीता, कृष्ण कथा। हम इसका अनुसरण कर लेंगे तो हम जान लेंगे कि हम किस अवस्था में, तो यही होना भी चाहिए। और सबसे सरल भक्ति को प्राप्त करना है तो एक है, वो है संतों का संग, वैष्णवों का संग। और वैष्णवों को खुश करना, जैसे संतों को खुश करने के लिए आप क्या करते हैं, कभी कभी संतों को खुश करने के लिए उनके पास यदि कपड़े नहीं है तो उन्हें वस्त्र देते हो तो खुश हो जाते हैं। भूखे रहते हैं संत, उनको भोजन कराते हो तो खुश हो जाते हैं। लेकिन उसी प्रकार से सबसे ज्यादा उन्हें अनंत खुशी तब मिलती है तब आप अभी भागवत चर्चा उनसे करते हो, भगवान के चरित्र का उनका वर्णन करते हो। आप वैष्णव हम सब आपसे मिलते हैं, हम बातें करते इधर उधर करने पर हम थोड़ी बहुत की खुशी मिलती है, अरे मिल गए प्रभु। लेकिन जब एक देखना आह्लादित कब होगे, जब आप कभी हरि चर्चा करोगे, वैष्णवों का संग करोगे, तो कभी भगवान की चर्चा करोगे तो एकदम खुश, अरे आज तो हमने इतनी देर भगवान की भक्ति करी। एक क्षण में यदि हम भगवान की चर्चा भी करते तो खुश होते हैं। तो वही बात जब हम यहाँ से व्यासपीठ से कहते तो हमारे यहाँ का अनुसरण करने के लिए कितने महापुरुष बैठे रहते हैं, ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज, सनक सनातन, सनक नंदन ऋषि जी, हनुमंत महाराज, महादेव, ये क्यों बैठे रहते हैं, ये संग करने के लिए। और हम न जाने कभी कभी हम ऐसी बात भी कहे जाते हैं कि हमें उस समय दम्भ की वो लगता है, और बहुत गहन की बात है, लेकिन हम ये बात चर्चा के लिए इसलिए नहीं है, लेकिन हम अब आएंगे कृष्ण कथा के। जैसे आप सब जानते हैं रोहिणी नक्षत्र के कृष्ण पक्ष में अर्धरात्रि में भगवान का जन्म होता है। इसके पहले हम जानते कि भगवान वसुदेव और देवकी, वसुदेव और देवकी का पूर्व जन्म की क्या कथा थी। वसुदेव और देवकी पूर्व जन्म में अदिति के रूप में थी, देवकी जी अदिति के रूप में थी। उनके कितने पुत्र हुए थे, 6 पुत्र हुए थे, वो भी ब्रह्म तेजस्व के स्वरूप में थे। और ब्रह्म तेजस्व के स्वरूप में अपने आप में इतने विद्वान थे, इतने प्रकंड थे कि एक बार ब्रह्मा जी कक्षा में गए और ब्रह्मा जी को प्रणाम न करके ब्रह्मा जी के ऊपर हंस दिए। कौन, 6 के 6 देवतुल्य। तो ब्रह्मा जी ने श्राप दिया और कहा कि अब आप पृथ्वी लोक पर जाके भूलोक में देवगण में दैत्यगण में जाएंगे। और वही हुआ। उसके बाद में वह हिरण्यकश्यप के घर पे 6 पुत्रों के रूप में जन्म हुआ। फिर लेकिन उनका अपना प्रारब्ध तो सबको पता था, प्रारब्ध तो सबको पता था। तो प्रारब्ध होने के पश्चात फिर उन्होंने अपने ही बल भजन से फिर किसके रूप में इस योनि से छुटकारा पाने के लिए फिर वापस से ब्रह्मा जी की उपासना करी। और इतने कठोर वर्ष तक 6 बालकों ने उपासना करी। ब्रह्मा जी प्रसन्न हुआ। ब्रह्मा जी से प्रसन्न होकर हम पूछा कि प्रभु हमसे हम गलती हुई थी कि हमने आपका अपमान किया, अब हमें आप इस योनि से छुटकारा पाने के लिए बताइए क्या हमें करना पड़ेगा। मतलब आपको यदि इस योनि में आना था तो मृत्यु लोक में जाना पड़ेगा। अभी तो आप किस योनि में हो, दैत्य योनि में हो। अब दैत्य योनि से छुटकारा पाने के लिए आपको किस योनि में आना पड़ेगा, मृत्यु लोक में जाना पड़ेगा। तो प्रभु हम मृत्यु लोक में तो आना नहीं चाहेंगे, क्योंकि मृत्यु लोक में जो जीव फंस जाता है वो किसके अधीन हो जाता है, माया के अधीन हो जाएगा। और यदि हम माया में फंसेंगे तो प्रभु
प्रभु का स्मरण भूल जाएंगे, और प्रभु का स्मरण भूल गए तो हमसे बारंबार वही होगा, वही पाप में पड़ेंगे, वही पाप होगा और वही माया में फंसे रहेंगे। फिर वही क्या काम करना होगा? पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम पुनरपि गर्भ। हम क्या करेंगे? बार बार हमसे यही गलती होते रहेगी, पाप बढ़ते रहेंगे, हम पाप को छुटकारा करने के लिए फिर से वही गर्भ में फंसेंगे। तो प्रभु आप हमें आश्रित कीजिए और हमसे प्रेरणा कीजिए कि हम अब इस जन्म में आप भगवत प्राप्ति करके हमसे जो पाप हुआ था हम उसका प्रायश्चित करें। तब कहा कि आपको मृत्यु लोक में आना तो पड़ेगा, लेकिन आप किसके गर्भ से आओगे? देवकी और वसुदेव। उस समय 8 उनके 8 गर्भ होंगे, 8 गर्भ में से आप छठे गर्भ में 6 गर्भ तक आप विराजमान होकर जैसे ही जन्म लोगे उसी प्रकार आपकी मृत्यु हो जाए। क्यों? क्योंकि आप पहले कौन थे? देवतुल थे। आपको इस योनि से छुटकारा पाने के लिए देव मृत्यु लोक में, और मृत्यु लोक से उठने के लिए आपको देव योनि में वापिस आने के लिए आपको ये जन्म तो लेना पड़ेगा। ठीक है, एक दिन का वही हुआ, एक एक करके 6 पुत्र, इस प्रकार से ये 6 पुत्र को जन्म तो हुआ, और लेकिन जन्म होते से ही मृत्यु प्राप्त हुई। अब मृत्यु तो हुई, अब इसमें एक बात याद आती है, कंस ने क्यों मारा? कंस ने 6 पुत्र को क्यों मारा गया और किसके कहने पर मारा? जब कंस भी धर्मात्मा ही था, जब देवकी का विवाह करने के उसको विदाई करने आए थे तब आकाशवाणी हुई थी। आकाशवाणी में कहा गया था कि देवकी के गर्भ से जो 8वां पुत्र उत्पन्न होगा वो तेरे काल का कारण बनेगा, और काल का कारण होने पर तुमको मृत्यु प्रदान करेगा। कंस को गुस्सा आया, कंस को पता कि यदि मैं अपनी बहन को ही मार दूंगा तो काल तो जन्म लेने से दूर हो ही जाएगा। खड़ग उठा के जैसे ही देवकी को मारने का प्रयास किया तो वसुदेव जी ने क्या कहा कि देवकी तुम्हारे काल का ने कारण बने। काल का कारण कौन है? इसके 8वां पुत्र है ना, तो मैं 8वां पुत्र को आपको लाके सौंप दूंगा, आप इसे क्षमा प्रदान करो। अब भी इनका विवाह हुआ और आप अपनी देवतुल्य कन्या को आप मारोगे तो आप क्या पापी भोगोगे? मत कुछ आपका पाप भी लगेगा। तो पाप से बचने के लिए आप ये मत करो, मैं जैसे ही अपने गर्भ से पुत्र उत्पन्न होंगे देवकी के, मैं आपको समर्पित करता जाऊंगा। प्रथम गर्भ आया, और जैसे प्रथम गर्भ उत्पन्न हुआ तो वही वसुदेव जी प्रथम पुत्र को लेकर किसके पास जाते हैं? कंस के पास। तो कंस वो नासुम से नन्हे से बालक को देखकर क्या होता है, ठीक है ले जाओ, मुझे क्या चाहिए? 8वां गर्भ चाहिए। प्रथम गर्भ को लेकर मैं क्या करूंगा, और नन्हे से बालक को मारकर मैं गर्भ हत्या का पापी बनूंगा, तुम ले जाओ। फिर थोड़ी देर बाद कौन आते हैं? नारद देव जी। नारद देव जी आके कंस को क्या कैसी शिक्षा प्रदान करते हैं? एक कमल दल पर, अष्टदल कमल लाते हैं और कहते हैं देखो कंस, तुमने वो बालक को तो छोड़ दिया, तुम्हें क्या पता है कि आज तो वही बालक तुम्हारा काल बनेगा? क्या पता यही बालक तुम्हारा काल बन गया तो? नहीं, आकाशवाणी हुई थी कि देवकी के 8वें गर्भ से जो उत्पन्न होगा वही मेरे काल का कारण बनेगा। देवकी के 8वें गर्भ का कारण, तो कैसे मान सकते हो? आप गिनती कर लो, ये 10 उंगलियां हैं, गिन लो। यहां से आप स्टार्ट करोगे 1 2 3 4 5, अब यहां से गिनो तो 1 2 3 4 5, ये तो 5 ही। तो उसी प्रकार ये देखो एक कमल दल है, ये पंखुड़ी यहां से चालू होती है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसको उल्टा घुमा दिया जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 8, जिससे प्रथम चालू हुई थी वही आपका 8वां बन जाए। गिनती में तो कुछ नहीं कह सकते ना, जहां से प्रथम हुआ वही अष्ट हो गया, तो आपकी तो काल का तो जन्म हो ही चुका है ना। और इस कारण क्यों था? क्योंकि उसको पाप बढ़वाना था। क्योंकि प्रभु यदि एक गर्भ को नहीं करते तो ऐसे तो 8वें गर्भ तक आने भगवान की तो लीला ही नहीं हो पाएगी। ये किसकी लीला थी? भगवान की लीला। यदि एक गर्भ को नहीं मारते, छठे गर्भ को नहीं मारेंगे तो प्रभु 8वें को जन्म कैसे लेंगे? और जन्म चलो मारते भी नहीं। कभी सोचो कि भगवान यदि 6 को नहीं करवाते, 7वां गर्भ रोहिणी के गर्भ में नहीं जाता, तो प्रभु 8वां जन्म लेकर नंद बाबा के घर नहीं आ पाते, तो ये लीला होती ब्रज की। वही कारागार में रहते, वही वहां पे पलटे बढ़ते, और वही करके सब कुछ करके भगवान अपनी लीलाओं से सब कुछ कर सकते थे। लेकिन भगवान ने क्या लीला करी? कंस का पाप बढ़वाना था, कंस का दंभ था, और कंस के दंभ को भी तोड़ना था, इसलिए उसके पाप को बढ़ा। तो कौन आए उस समय? नारद जी आए। वो नारद जी की सही बात है, अब किसी का माइंड वॉश करना तो नारद जी माइंड वॉश कर दिया पूरा। हो सकता है वही कि यही पुत्र 8वां बड़ा होकर कहीं मैं इसको अपना अपना भांजा समझू, और यही भांजा मुझे मार देता हूं, मैं तो यही काल निपट हो जाएगा। तो क्या करा? हाथों हाथ गए और प्रथम पुत्र को
मार दिया। द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंच, छठ और सप्तमे के जैसे ही बारी आई तो क्या हुआ था, सब जानते हैं। सातवां पुत्र किसके गर्भ में गया, रोहिणी के। और रोहिणी है कौन, फर्स्ट वाइफ थी ना, प्रथम पत्नी रोहिणी जी। और उस समय रोहिणी जी कहां पे थी, किसके आश्रित में थी, नंदगांव में थी। नंदगांव वसुदेव के प्रिय मित्र थे, कौन, नंद बाबा। अब उस समय जब नंद बाबा को पता चला कि वसुदेव और देवकी को कारागार में डाल दिया गया है, तो उस समय उनके का जो देवास स्थान पे रोहिणी जी रहती थी, अब वो किसके आश्रित हो, तो किसके आश्रित होकर के गए थे, नंद बाबा को। वसुदेव जी किसके आश्रित कर गए थे, नंद बाबा को। और नंद बाबा ने भी उन्हें कहां पे रखा हुआ था, अपने यशोदा रानी के साथ में रहती थी रोहिणी जी। तो उसी प्रकार रोहिणी जी नंद बाबा के आश्रित रहती थी, और वही योग माया के आश्रय से सातवां गर्भ उठ के किसके गर्भ में आ गया, रोहिणी जी के गर्भ में। तो कंस को क्या लगा कि मेरे भाई के कारण तो देवकी के सातवां गर्भ क्या हो गया, पात हो गया। किसका भाई, मेरा भाई। तो क्या आया अंदर, हम अहंकार आ गया, थोड़ा पाप और बढ़ गया। पहले तो 7 पुत्रों को मार दिया, मेरा सब बलशाली कोई नहीं। अरे निहत्ते बालक के, जन्मजात बालक को मारने पर क्या बलशाली बना, कहीं दम होता तो इंद्र को हटा के दिखाते हैं या फिर सब कुछ करते हैं। पाप बढ़ा, देखो जिस सिर की चढ़ सिर पे पाप बढ़ता तो सबसे पहले क्या उसका क्या मरता है, विवेक मरता है। जिस सिर चढ़ पे पाप बढ़ता है तो विवेक मर जाता है। तो विवेक क्या था, खत्म होगा। पहला तो विवेक था तो उन्होंने छोड़ दिया, चलो कोई बात नहीं। लेकिन विवेक कब हुआ खत्म, जब प्रथम पुत्र को मारा। थोड़ा 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 और पाप बढ़ा, फिर क्या, असुर योनि तो आई, असुर प्रवृत्ति भी बढ़ी, यज्ञ खंडित करने लगे, अपने आप में बड़े ही बलशाली हो गया। अपने ही पिता को, उग्रसेन को क्या कर दिया, कारागार में डाल दिया और खुद राजा बन के बैठ गए। सातवां गर्भ रोहिणी जी के। अब 8वें गर्भ की जब बारी आई तो पहले तो सोचा कि 8वें गर्भ को ही मार देता हूं, ना उत्पन्न होगा ना मुझे मारेगा, मैं मारूंगा इसके पहले मैं क्या करूं, गर्भ को ही खत्म कर देता हूं। फिर वापस हुआ, फिर मन में क्या आया, अरे नहीं, इतने थोड़े से जागा कि मैं यदि गर्भ को मार दूंगा तो मेरे को भ्रूण हत्या लगे। जीवजात नवजात को मारना एक अलग बात हो जाती है, लेकिन गर्भ को मारना बहुत बड़े, एक ब्रह्म हत्या, गौ हत्या और गर्भ, भ्रूण हत्या, ये 3 सर्व बड़े और सबसे बड़े पाप बताएगा। भ्रूण हत्या, गौ हत्या और ब्राह्मण हत्या, ये 3 बड़े। मतलब ठीक है, उत्पन्न होगा तो होते से ही मार दूंगा। अब हुआ, भाद्र पक्ष के शुक्ल पक्ष में अष्टमी तिथि, नक्षत्र रोहिणी, समय मध्यरात्रि, मध्यरात्रि की पूर्ण रात्रि, मध्यरात्रि, मध्यरात्रि। अच्छा, पहर कितने होते हैं, 8 पहर होते हैं ना। प्रथम पहर में हम क्या करते हैं, ब्रह्मूला, उसमें हम भगवान, चल अष्ट पहर की तो बात करते हैं। अष्ट पहर में सेवा क्रम भी होती है। प्रथम पहर किसका होता है, मंगला। प्रथम पहर, द्वितीय श्रृंगार, तृतीय बाल भोग, चतुर्थ राजभोग, पंचम उत्थापन, षष्ठ संध्या, सातवीं ओलाई, जिसमें हम जिसको कहते हैं जब हम दूध का भोग लगाते हैं ओलाई, और 8वीं शयन। तो अष्ट पहर की ऐसी सेवा होती है। तो उसी प्रकार 8 पहर में भी बांटे गए। तो 8वें पहर में मध्य रात्रि में भगवान वसुदेव नंदन कृष्ण का जन्म होता है। और उस समय आपको जैसे बताया था, रोहिणी का द्वितीय चरण, प्रथम चरण तो हो गया था, प्रथम चरण के बाद द्वितीय चरण जब लगा तो द्वितीय चरण की नाम क्या था, व, और व से क्या हुआ भगवान का नाम, वसुदेव नंदन, श्री वसुदेव नंदन की। तृतीय चरण, तृतीय चरण जब प्रातः काल का है तो तृतीय चरण रोहिणी का लगा, उसमें नंद घर में कौन उत्पन्न हुआ था, गोविंद, और उनका राशि का नाम क्या था, ब, तो उनका नाम क्या पड़ा, बिहारी, वृंदावन बिहारी लाल की। ऐसे, और वही 2 मिश्रित स्वरूप में कौन हो गए, कृष्ण।
इधर तो वसुदेव, वसुदेव नंदन, और इधर बिहारी, वासुदेव और बिहारी। वो जब मिश्र स्वरूप हुआ तो वो कौन बने? कृष्ण बने। अब ये तो बहुत अंदर बहुत डीप को इसको खोजना भी बहुत प्रमाणित है, और ये वेद प्रमाण चीज है। आप बोलते हैं कि बस ये जो हुआ भगवान के तो जन्म लिया, आए इधर से कन्या को ले गए करा, हे ये भी प्रमाण है। हम भागवत जब चर्चा करते तो ये आती है, लेकिन उसके भी गुण रहस्य में जितना इसमें डीप में घुसोगे उससे भी है कि नंद घर में भी आया था। हम हमेशा ये नहीं बोलते कि वसुदेव घर आनंद भयो, क्या बोलते हैं? नंद घर आनंद भयो। जय कन्हैया, आनंद हुए हैं, नंद नंदन आनंद कंद भगवान हुए। ये ब्रज की लीला के ठाकुर, ब्रज के बाहर कभी बिहारी जी बाहर नहीं गए। ब्रज में एक ठाकुर विराजमान, जो बाहर गए वो कौन थे? नारायण के अवतार थे। हम जी जानते हैं ना, आप प्रभु जानते हो ना सबकी, भगवान गोलोक में कौन विराजमान है? कृष्ण विराजमान, और कृष्ण से ही सब कुछ शंकरशन से विष्णु उत्पन्न हुए हैं। तो वही कृष्ण यहाँ कौन आए हैं? ब्रज लीला में आए। अब ब्रज लीला किसने करी है? कृष्ण ने की है। वसुदेव पुत्र तो नहीं कही। हम वहां पे कभी नाम चला कि वसुदेव पुत्र? वहां क्या कहा है? नंद नंदन पुत्र है। यही कृष्ण थे, और कृष्ण हमारे सदा सर्वदा गोलोक में विराज। गोलोक में क्या क्या है? सब कुछ है। गोलोक में गोकुल भी है, वृंदावन भी है, गोवर्धन भी है, मायापुर भी है, सब विराजमान है ना। तो वही ब्रज की लीला प्रकट करके भगवान ने इधर करी, और कभी गोकुल वृंदावन छोड़कर भगवान बाहर नहीं गए। और जो बाहर गए वो कौन से दो तत्व में गए हैं? एक तत्व तो ब्रज में वृंदावन में विराजमान रहा, और दूसरा तत्व जो कृष्ण बाहर गए वो कौन से थे? नारायण, विष्णु अवतार थे। तो उन्होंने क्या करा? दावानल अग्नि को पान करा। अब सोचो, जब इतना सा बालक पूतना मार सकता है? पूतना का संहार किया 2 दिन के बालक ने। भगवान का जन्म हुआ, आनंदोत्सव चल रहा था, उस समय भगवान को मारने प्रथम राक्षसनी कौन आई थी? पूतना ही आई थी। अब नन्हे से 2 दिन के बालक में इतना जन्म होता है कि इतना बल होता है कि वो इतने बड़े राक्षस को मार सकती है। उस समय शक्ति, एक शक्ति कौन थी उनके अंदर? विष्णु शक्ति थी। वही विष्णु नारायण स्वरूप में जो कृष्ण आए थे, उन्होंने पूतना को संहार किया। और जो उस पूतना को मारने के बाद जो उसके छाती पर विराजमान हो गए वो कौन थे? बिहारी जी। वही नंद, वह नंद नंदन, और वसुदेव नंदन ने मारा। वही उस समय में षटकासुर को मारा, तो वो उस समय क्या थे? यही दोनों लीला पर्यंत है। आपके अंदर की शक्ति ही आपको वर्णित करती है। आप अपने आत्मा के जीव स्वरूप में आप किसी को पहचान नहीं पाओगे, इसके अंदर की जीव आत्मा का क्या स्वरूप है। हम देह से एक दूसरे को पहचान सकते हैं कि हाँ ये प्रभु जी, ये प्रभु जी, लेकिन आप अपने आत्मा का स्वरूप जान सकते हो किस प्रकार से होता है? नहीं ना। उसी प्रकार से मिश्रित स्वरूप में कृष्ण नंदन नंदन वहां पे विराजमान थे, और उन्होंने ये लीला की, ये कृष्ण लीला है। ये मैंने भी पहली बार सुनी थी, जब जाके हमें बहुत अच्छा होता। अभी मैंने ये रिसेंट अभी 3 दिन पहले ही कथा सुनी, तो प्रभु जी का फिर फोन आया, तो प्रभु जी दिवस में आपको क्लास करने के लिए, तो हाँ प्रभु जी मैं आने तो वाला ही हूँ। और मुझे उन्होंने बोला, मैंने पूछा टॉपिक क्या है प्रभु जी, विषय क्या कुछ है? बोला हाँ कृष्ण लीला। और मेरे को अच्छी याद है कि मैं तो अपने महाराज शेर महाराज जिससे ये कथा सुनते हैं, ये महाराज जी ने कथा बताई थी उस मंदिर में, गौशाला में बैठकर। तो सौभाग्य से कि आपको भी यही विषय जानने को मिला। कृष्ण के बारे में जानो। हम ऐसा नहीं है कि हमें जानना ये आना चाहिए, हमें सब कुछ पता है। भागवत हम भी पढ़ते हैं, भागवत के विषय को हम जानते हैं, लेकिन कृष्ण के प्रेम के विषय में। और कृष्ण सबसे ज्यादा प्रेम किससे करते हैं? किससे? भक्तों से, कि देवताओं से। इंद्र व्यापक सर्व, भक्तों से प्रेम है ना। एक ब्रज की लीला है। अब ब्रज की लीला से आप सब जानोगे, ब्रह्मा जी जब भगवान की लीला को देखते हैं तो उस समय भगवान क्या कर रहे थे? सभी गोवर्धन की तलहटी में सब अपने ग्वाल बालों के साथ में भोजन प्रसादी कर रहे थे। मनसुखा जब खट्टी छाछ लाया था, वो भगवान को देना नहीं मंजूर कर रहा था। खट्टी छाछ मैं भगवान को दूंगा तो भगवान तो बड़े ही सुकुमार हैं, इनको बड़ा कष्ट होगा। तो वो रोते रोते अनंत गर्भ स्थिति में तो वो खुद पी गया। और जैसे पिया तो खट्टी छाछ मुंह में, क्यों ना गुटका है ना उगला है। तो भगवान ने क्या करा? मुंह पिचकाया तो वो सारी लहर यहाँ से टपकने लगी। भगवान ये चाट चाट के ब्रज की ये लीला है, भगवान भक्तों के अधीन हो गए।
वो झूठी छाछ भगवान पीने लगे। तो ब्रह्मा जी देख के क्या बोलते हैं, ये ब्रह्म स्वरूप है, ये तेजस्व भगवान, ये नारायण है, जो एक छोटे से बालक जो ग्वाल है उसकी झूठी छाछ पी रहे हैं। मैं नहीं मान सकता कि ब्रह्म ऐसे भी हो सकते हैं। तो क्या हुआ, लीला हुई। जब ग्वाल वाले सब सोए तो ब्रह्मा जी वही उठाकर अपने ब्रह्मलोक में ले आए। भगवान ने क्या करा, जितने ग्वाल वाल थे और जितने गैया थे सब अपने स्वरूप में बना दिया। कई पर्यंत काल तक ये लीला चलती रही। ब्रह्मा जी चक्कर चौंध हो गए कि इतने साल, इतने वर्ष गुजर गए, इतने काल बीत गए, आज तक किसी को कुछ हुआ नहीं, क्या हुआ मैं देख तो हूं। जैसे ही ब्रह्मलोक से निकलकर भगवान के ब्रज की लीला को देखना है तो सब लोग क्या, वही ग्वाल बाल खेल रहे हैं, वही गैया चल रही है, भगवान अधम रखे हुए बंशी वेणु वादन कर रहे हैं। फिर चौका चौंध, फिर इधर ब्रह्मलोक में आए देखे तो सारे ग्वाल बाल और गैया सोई हुई है। फिर उतरे, फिर देखे तो इधर लीला चल रही है। ब्रह्मा चकरा गया। फिर जब वापिस से ब्रह्मलोक आए तो भगवान की ऐसी लीला हुई कि उस ब्रह्मलोक पर ब्रह्मा जी विराजमान हो गए। और ब्रह्मलोक पर अंदर की जो ब्रह्मा जी विराजमान है, तो द्वारपाल को क्या कहते हैं कि एक ब्रह्मा है जो मेरा स्वरूप लेके इस ब्रज से बाहर घूम रहा है, यदि वो अंदर आए तो उसको मना कर देना कि अंदर तो ब्रह्मा विराजमान है। ब्रह्मा और जो ओरिजिनल ब्रह्मा थे वो जैसे ही द्वारपाल, तो द्वारपाल लोग के कहते हैं तुमको अंदर जाने की अनुमति नहीं है। बोले क्यों, ये तो मेरा ही लोक है, मैं ब्रह्म हूं कि तुमने मुझे पहचाना। अरे हमारे ब्रह्मा जी तो विराजमान है ब्रह्मलोक में, तुम कौन हो। अरे मैं ही तो ब्रह्म हूं, मैं ही तो ओरिजिनल ब्रह्म हूं, मैं ही तो हूं, मेरे तो स्वरूप है। अरे अंदर कौन सा ब्रह्म हो सकता है, एक ही तो ब्रह्म है। बोले नहीं, हमारे ब्रह्मा तो अंदर विराजमान है, आप नकली हो, आप पाखंडी, आप निकल जाओ यहां से। और जैसे ही ब्रह्मा जी देखते तो अंदर ब्रह्मलोक से सैकड़ों ब्रह्मा बाहर आते हैं, सैकड़ों ब्रह्मा आते हैं। चक्का चौंध होकर ब्रह्मा जी घबरा जाते, अरे मैंने क्या करा, मैं क्या कर रहा हूं। जहां देखते ब्रह्म, जहां देखते ब्रह्म, जहां देखते ब्रह्म ही ब्रह्म। फिर पृथ्वीलोक पे आते वहां देखते तो सब ब्रह्म ही ब्रह्म दिखते हैं। घबरा गए। क्या फिर मत में आया कि मैंने किसका करा, मैंने किसके परीक्षा लेने की परीक्षा करी, वो भी नंद कृष्ण के उतरे। और वही ब्रह्म संहिता आज हम जो पढ़ते हैं। क्या प्रथम प्रथम श्लोक क्या है, ईश्वर वर्मा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम चिंतामणि प्रकल सत्य सुकल्प वृक्ष। आगे शावती सर्वे पालयन्तम गोविंदमादि पुरुषम तम अहम भजामि। आप ऐसे गोविंद आदि पुरुष हो जिसको मैं भजता हूं, तो मुझे क्षमा करो प्रभु, मुझसे बड़ी गलती हुई। और गलती तो दोनों ने की थी। किसने करी थी, एक ब्रह्मा ने करी थी और एक और किसने करी थी, इंद्र ने। अब इसमें आप देखना, आपका विषय आपकी बत्ती में कि आप दोनों को भक्तों के चरित्र कैसे समझते हो। एक ब्रह्मा ने करा और वही इंद्र ने भी करा। इंद्र ने क्या करा था, सघन वर्षा करवाई। और सघन वर्षा कब हुई थी, जब गोवर्धन की पूजा करवाई थी। इंद्र कौन है, इंद्र तो एक देवता है, इंद्र की पदवी है। इंद्र कोई वो नहीं है, पूजने नहीं है। किसने कहा था कृष्ण को, कृष्ण ने सबको कहा था कि ब्रजवासियों को इंद्र कोई पूजन नहीं, इंद्र का तो कार्य है वर्षा करना, इंद्र की तो पदवी है। अगले मनवंतर में तो इंद्र बदल जाएगा। अगले मनवंतर में कौन इंद्र बनेगा, राजा बलि। तो ये कौन है, चलते आ रही है, ये तो पद है जो इंद्र को मिला है। तो इंद्र का पूजन मत करो, पूजन करना हो तो किसका करो, गोवर्धन का करो, जो हमारी गायों की रक्षा करता है। हमारे गायों को चराने के लिए, चरने के लिए हरी घास देते हैं, हमारी रक्षा करते हैं। ब्रजमंडल की रक्षा कौन करने वाला है, हमारे गिरिराज जी। तो आप इनकी पूजा करो। ब्रजवासी तैयार हो गए। और इनकी पूजा करते कैसे हैं, तब उन्होंने क्या कहा, तो ये और कुछ नहीं चाहिए इनको, तो भोजन प्रिय। इनको कोई पूजा नहीं चाहिए कि इनके लिए यज्ञ हवन तप जप करो, या इनको बड़ी माला चढ़ाओ, या इनको फूल पत्ती चढ़ाओ, कुछ नहीं प्रिय। इन्हें बस क्या प्रिय है, भोजन प्रिय। ब्रजवासी उस समय ब्रजवासियों ने सब अपने अपने घर से कुछ लाया और वृंदावन की गोवर्धन की तलहटी पे भोजन लगाया। और भगवान ने वहां पे आके भोजन को आरोगा, और जितना भोजन आरोगा। फिर उसके बाद क्या हुआ, इंद्र को आया कि गुस्सा कि मेरी पूजा छोड़ दी ब्रजवासियों ने, मेरे कारण तो इनको अन्न जल। क्यों, इंद्र क्या एक पर्टिकुलर एक ही जगह पे वर्षा करता था, पूरी पृथ्वी थी, पूरा मंडल था, सब दूर जल वृष्टि होती है, तो वही इंद्र एक ही जगह पे करता। भगवान के कहने पर गिरिराज जी का हुआ, अनंत क्रोध आया, वरुण जी को बुलाया और इंद्र ने सघन वर्षा करा, इतनी वर्षा करा, इतनी वर्षा करे कि पूरा ब्रजमंडल जगमग्न हो गया। उस समय भगवान ने क्या करा, कनिष्क उंगली पर गिरिराज जी को धारण करा, और गिरिराज धारण करने पर सब ब्रजवासियों को एकत्रित करा।
तो अब बताओ आप, इंद्र ने क्या करवाया था? ब्रजवासियों को एकत्र करवाया, और ब्रह्मा जी ने क्या करा था? ब्रजवासियों को दूर कर दिया था। पाप नहीं, इसमें अपराध सबसे बड़ा किसका था? ब्रह्मा। इंद्र ने तो क्या करा? इंद्र ने तो वर्षा करी और ब्रजवासियों को मिलाया, इसलिए इंद्र को जल्दी क्षमा कर दिया। इंद्र ने तो कोई स्तुति भी नहीं करी थी, गया एरावत के हाथे से अपना और कामधेनु के गाय के दूध से भगवान को तो बस अभिषेक कर दिया, और भगवान खुश हो गए। क्यों खुश हो गए? कि 7 दिन 8 रात्रि किसने किसके पास रहे? ब्रजवासी भगवान से मिलकर खुश हो गए भगवान। यही होता है भगवान के भक्तों के विषय में कहा जाए तो, भगवान जब भक्तों के साथ में रहते हैं तो अनंत प्रसन्न होते हैं, और वही भक्त भगवान से दूर हो जाते हैं तो भगवान व्याकुल होते हैं, और करने वाले को अपराध का दंडकारी भी मिलता है। इंद्र ने किया अपराध, लेकिन सूक्ष्म अपराध के कारण भगवान के प्रेम भी पाया और जल्दी से क्षमा याचना भी। और वही ब्रह्मा ने भी अपराध किया, लेकिन अपराध के बाद क्या फल मिला उन्हें? वापिस से जन्म लेना पड़ा। दोनों पूजनीय है, लेकिन दोनों के कभी पृथ्वी पर कभी कोई मंदिर है पूजनीय है? ब्रह्मा जी का भी कभी कोई पूजना होता है, इंद्र का भी कभी कोई पूज्य होता है? अपराध का कारण ये। आप कितने बड़े भी देव पद पे पहुंच जाओ, यदि आप भक्तों को के प्रति अपराध करते हो, वैष्णवों के प्रति, साधुओं के प्रति, कोई भी किसी प्रकार का भी अपराध करते हो, तो आपका अपराधी का दंडकारी का क्या होती है कि आप भगवान की सेवा से दूर हो जाते हो, भगवान के संपर्क से दूर, भगवान की कृपा से दूर हो जाते हो। हमारे यही कहते हैं, वांछा कल्पतरु कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानाम पावनेभ्यो श्री वैष्णवेभ्यो। और वैष्णव जितने पतित पावन तार देते हैं, तो भगवान भी। भगवान क्या कहते हैं? मैं भी भक्तों के अधीन हूं। मैं भगवान स्वयं कहते हैं कि मैं भी भक्तों के अधीन हूं। अपराध क्षमा करने पर भगवान एक समय कर देते हैं, लेकिन अब उनके प्रति अपराध करोगे तो भगवान क्षमा लायक हो जाते हैं, क्षमा करने लायक बन जाते हैं। लेकिन आप वही भक्तों के, वैष्णवों के प्रति, अपने आचार्यों के प्रति अपराध जरा सा भी क्षण भी अपराध करते हो ना, तो भगवान माफ करते नहीं है। क्यों? भगवान भगवत स्वरूप है, भगवान भक्त के अधीन है। तो हमें क्या करना चाहिए? सर्वप्रथम श्रवण। हमें क्या श्रवण करना चाहिए? भक्तों का संग, वैष्णवों की वाणी, गुरुदेव की वाणी का अध्ययन करना चाहिए। श्रवण के बाद क्या आता है? श्रवण, कीर्तन, अनंत, स्मरण, पाद सेवा। तो बहुत नवदा भक्ति तो बहुत, और आखिरी में आता है आत्मनिवेदनम। बहुत बहुत ऐसे ब्रज में यदि सब कहे जाए ना, तो एक नियम बताऊंगा ब्रज का। तो हमको भी कहा था कि 3 नियम जरूर अपने जीवन में अपनाना। हफ्ते में 1 बार हो तो गौ सेवा करना, महीने में 1 बार संत वैष्णवों की सेवा करना, या अपने मंदिर की सेवा करना, जहां भी मंदिर विराजमान रहे अपना, तो महीने में 1 बार सेवा का मन में धारण करना, और साल में 1 बार ब्रज की सेवा करना, धाम सेवा, कहीं भी धाम की सेवा। हफ्ते में 1 बार गौ सेवा तो करना, महीने में 1 बार क्या सेवा करना? मंदिर की सेवा, वैष्णव सेवा, और धाम की सेवा साल भर में 1 बार। वैसे भी हमारा बहुत अच्छा ही है, हमारे इंदौर से तो बड़ा ही अच्छा नियम है कि साल भर में 1 बार वृंदावन ले जाते हैं। हम तो सौभाग्य हैं, हम तो कहते हैं हमारे इंदौर महाराज जी का तो बड़ा सौभाग्य, गुरुदेव श्री गुरुदेव का, कि हमारी सेवा का भी मौका मिल जाता है, उनकी रहने का भी मौका मिलता है, और ब्रज में आनंद के लिए आता है। और ब्रज में अपने गुरु महाराज के साथ में जाके जाओ, तो एक जैसा होता है ना कि माँ के साथ में जब पुत्र जाता है तो वो निर्भय होकर जाता है, उसको कोई करने की कोई जरूरत नहीं होती है। उसी प्रकार हम जब हमारे गुरुदेव के साथ में जाते हैं तो निर्भय हो जाते हैं, हमें कोई भजन करने का कोई वो नहीं। क्यों? जब एक बंदर, छोटा सा बालक अपने माँ से चिपका रहता है, तो उसको क्या डर रहता है कि माँ इधर से उधर कूदेगी, माँ इधर से उधर कूदेगी तो मुझे डर रहेगा, तो मैं पकड़ के रखता हूँ। और उसी प्रकार एक बिल्ली जब अपने नवजात शिशुओं को ले जाती है मुंह में दबा के, तो बिल्ली के बच्चे डरते कि बिल्ली डरती है? बिल्ली डरती है ना, क्योंकि बिल्ली दबा के रखती है। बच्चे तो क्या, ठीक है माँ जा रखेगी, वैसे ही हमें भी बिल्ली के स्वरूप में प्रेम प्राप्त करना चाहिए कि हमारे गुरुदेव हमें पकड़ के रखना चाहिए, हम सदैव गुरुदेव का आश्रय करना चाहिए, वैष्णव ग्रहण करना चाहिए, भगवान को पकड़ के रखना है। और आश्रित किसके होना है?
गुरुदेव की। अब सोचो यदि हम गुरुदेव के आश्रित नहीं होते तो आज हमें इतना सब कुछ पता होता। हम भगवान के बारे में तो सब जानते थे कि भगवान है, कृष्ण है, ये कथा है, वो है, सब कुछ है। लेकिन हम यदि गुरुदेव के बारे में नहीं जान पाते, हम श्रील प्रभुपाद जी के बारे में नहीं जान पाते, आचार्य चरणों के बारे में नहीं जान पाते, तो क्या हमें पता था कृष्ण प्रेम कैसा होता है? वही लोगों जैसे मायावादिता में फंस कर हम जानते हैं, हाँ भगवान आए थे, भगवान ने रासलीला करी, ये करी, ये करी, माखन चोरी करी, हम तो कहते हैं। यही तो समझते हैं लोग, और क्या समझते हैं? आज तक कोई रासलीला का गहन सत्य जान पाया है? रासलीला क्या है? लोगों को क्या लगता है? एंटरटेनमेंट। रासलीला क्या है? एंटरटेनमेंट है। इतने से, लेकिन उस समय की अवस्था जानते हो आप कितने थी भगवान की? 5 वर्ष का बालक और 23 वर्ष की गोपिका। अब दोनों का संबंध कैसा है? ये बहुत विषय का बहुत, ये हमें करना है। हम भक्त जानते हैं इस चीज के बारे में, तो हमें इसके बारे में प्रचार करना है कि भगवान का वो विषय, रास विषय क्या है। अब लोग क्या समझते रास को? नाचना कूदना हो जाता है रास में? नहीं। रास क्या है? गोपी कौन है? पहले गोपी के विषय में तो जानो। जो गोपाल को घोल के पी गई हो, अंग अंग में प्रकांत में जो श्वास में जिसके वर्चित करते हैं, वो गोपिका का प्रेम, वो गोपी है। अभी हम क्या उस लक्षण में आए? प्रेम भक्ति लक्षण में हम एक क्षण भी नहीं है। हम क्या प्रेम करते हैं ठाकुर जी से, लेकिन एक समय में। आठों पहर हमसे कभी कृष्ण से प्रेम होता है? यदि हमें उससे प्रेम नहीं होता तो हम गृहस्थ में रहते ही। कृष्ण का प्रेम पाना बहुत दुर्लभ है, बहुत ज्यादा दुर्लभ है। और यही प्रेम को सुलभ कब कौन कर देता है? हमारे महाराज, हमारे गुरुदेव, हमारे श्री प्रभु। ये सरल कर दिया ना, दुर्लभ को भी सुलभ कर दिया। किसने करा? हमारे श्री प्रभु ने। इसलिए कहते गुरु परंपरा से जोड़ो, और गुरु परंपरा से जोड़ोगे तो यही प्रेम हमने प्रदान किया। आज हमारे सामने श्रीमद् भागवत गीता है, श्री कृष्ण प्रेम है। इसको सरल सहज किसने प्रदान किया हमें? अरे जिसको समझने के लिए करोड़ों साल तक की तपस्या, ब्रह्म तक नहीं समझ पाए वो कृष्ण प्रेम को, ब्रजवासियों के प्रति, जब भक्तों के प्रति कृष्ण प्रेम को वो ब्रह्मा नहीं समझ पाए तो हमारी बुद्धि क्या ही लगेगी उसमें। लेकिन वही सरल प्रेम किसने हमें प्रदान किया? भगवान ने। किसके रूप में प्रदान किया? गुरुदेव के। हम तो कहते हैं भगवान को भी हमने देखा नहीं, कृष्ण को भी नहीं देखा, लेकिन हमारे गुरुदेव महाराज के इस प्रेम, इस करुणा वरुणा में हम महाप्रभु जी के प्रेम को प्रदान करने वाला हमारे गुरुदेव। हमें तो हमारे आचार्य मिल जाएंगे तो समझ लेते हम ठाकुर जी। हमें ठाकुर जी की भी आशा नहीं, सच के तो मुझे तो ठाकुर जी की भी आशा नहीं कि ठाकुर जी का प्रेम कैसे मिलेगा। लेकिन हमारे गुरुदेव हमारे साथ में, हमारे आचार्य हमारे साथ में, और वो आचार्यों का प्रेम और वो आचार्यों की वाणी हमारे साथ में, तो हमने हर जगह जगह कृष्ण के प्रेम को देखा। वही कृष्ण प्रेम हमें आज मिला। ब्रज वृंदावन जाओ तो ये एक बात पॉइंट करके रखना, वहां पे कृष्ण प्रेम सदा सर्वदा आपको वैष्णवों से ही मिल सकता है, और कोई नहीं दे सकता। आप चाहो तो मंदिर दर्शन कर लो, गोपीनाथ जी है, गोपीनाथ जी है, श्याम सुंदर है, राधा रमन है, बाकी भी हरे राधा वल्लभ जी, विनोदी लाल जी, जितने हैं ये तो सदा सर्वदा विराजमान रहेंगे, इनको कोई वो आगे पीछे नहीं। 500-600 साल से आज तक विराजमान है, कि आगे नहीं रहेंगे। लेकिन वैष्णव संत अति दुर्लभ। वहां जाके किसका संग करने का? वैष्णव का संग। आपको पता है कि कभी वैष्णव जिसने प्रेम दुलार करके आज हैं, जो बड़ी बड़ी तपस्या करके बड़े बड़े प्रेम प्राप्त कर रहे हैं, भगवान का निश्चल मन के भजन कर रहे हैं, हम उनका संग नहीं करते। हम क्या करते हैं? मंदिर जाते, इधर दर्शन करते, उधर भक्ते, इधर भक्ते, उधर भक्ते, इधर भक्ते। अरे ठाकुर जी तो सदा सर्वदा, लेकिन पहले भक्तों का संग तो करो, जानो तो सही वृंदावन है क्या, ब्रज क्या है, कृष्ण प्रेम कौन प्रदान कर सकता है हमें? ये संत जो दुर्लभ दुर्लभ वहां पे संत। आपको भी अपने राधा कुंड गया तो राधा कुंड में देखा कितने भजन करने वाले साधु महात्मा। कभी हमने संग करने की कोशिश करी उनकी? कभी हम सोचते ही नहीं वहां जाके कि भाई हमें इनका संग करना है कि नहीं करना है, परिक्रमा कर रहे। कभी आप राधा कुंड पर बैठ के कभी कोई संत विराजमान है, निर्मल प्रेम से करोगे प्रभु हमें कृष्ण के बारे में बताइए, कृष्ण लीला के बताइए, फिर आप देखना आपको जो मिलेगा वो आपको कहीं नहीं कोई दे सकता। वो कृष्ण प्रेम आपको जो संत दे सकते हैं, वैष्णव दे सकते हैं, महाप्रभु जी की जो प्रेम है, महाप्रभु जी का जो संकीर्तन प्रेम है, वो जो दे सकते हैं, वैष्णव जो दे सकते हैं, वो कोई नहीं दे सकता। इसलिए हमेशा एक यही ध्यान रखना कि वैष्णवों का संग करो, ज्यादा से ज्यादा वैष्णवों का संग, अपनी माला का नियम, 4 नियमों का पालन करो, और यही कृष्ण प्रेम को प्रदान, यही कृष्ण लीला। आप अपने
हृदय में कृष्ण लीला तभी उत्पन्न जागृत कर सकते हो जब तक आप वैष्णवों का संग नहीं करोगे। ये बात तो आप सब भी जानते हैं। महाराज भी यही एक बात सबसे बोलते हैं कि वैष्णवों का संग करो। और वैष्णव का संग करके क्या होता है? कीर्तन होता है। कीर्तन क्या बनाता है? मन को निर्मल बनाता है। कीर्तन का एक उपासना है। कीर्तन कोई गाने या सॉन्ग सिस्टम नहीं है, उपासना है। कीर्तन हमारी उपासना है। यदि हम कीर्तन को उपासना के स्वरूप में करते हैं तो वही उपासना क्या बनती है? भक्ति बनती है। और वही भक्ति मन में प्रेम में क्या जागृत करती है? कृष्ण प्रेम जागृत। और वही कृष्ण प्रेम सर्वत्व स्वरूप में हमें कृष्ण प्रदान करते हैं। जहां जहां देखते हैं वहां कृष्ण कृष्ण। तो यही कृष्ण के प्रेम को जानना भी अति आवश्यक है। तो बोलो श्रील प्रभुपाद की जय। हाँ पूछ। हमारे जो वैष्णव आचार्य हैं, छह गोस्वामी वो वृंदावन में आए और उन्होंने साधना किया अच्छे से। और साधना के साथ साथ उन्होंने अन्यत्र बहुत सारे ग्रंथ निकाय थे। जब हम लोग वृंदावन में जाते हैं तो वहाँ पे देखते हैं कि हर एक गोस्वामी का एक डिवीज है, एक सेवा किया करते हैं। तो मुझे इनिशियली ये केवल कृष्ण के डिवीज है या फिर राधा जी के आज राधा दामोदर है या राधा राधा रमन है, राधा श्याम सुंदर है, गोकुलानंद है, गोपीनाथ जी है, इस तरीके से है। तो राधा जी का विग्रह बाद में एक ही साथ में आया या फिर शुरू से दोनों के सेवा करते थे, मतलब कृष्णाचार्य या फिर एक ही किया करते थे? देखो इसमें तो ये कथा आती है कि जब द्वारका की लीला थी, तो द्वारका में भगवान के पौत्र कौन थे? अनिरुद्ध तो पुत्र थे। वज्रनाभ। वज्रनाभ से सब उनके दादा ने पूछा कि आप, वज्रनाभ के पास ऐसी वो थी, क्या कहते हैं उसको, शक्ति, उसको क्या कहेंगे, ऐसा गुण था कि वो अपने पिछले जन्म के स्वरूप का वर्णन कर देते थे। तो उन प्रद्मनाभ जी से पूछा कि प्रद्मनाभ जी आप बता सकते हैं कि ब्रज लीला में भगवान का स्वरूप कैसा था? तो पहली जब उन्होंने विग्रह बनाया वो कौन थे? प्रथम विग्रह किस कौन थे? गोविंद देव जी, श्री गोविंद देव जी। तो गोविंद देव जी का मुखमंडल जब देखा तो क्या कहा कि ये साक्षात कृष्ण, हाँ कृष्ण का स्वरूप ऐसा था बचपन में। तो कहा अष्टपटर ने कहा कि हाँ कृष्ण का मुखमंडल ऐसा है। फिर उसके बाद कौन बने? मदन मोहन जी आए। और मदन मोहन जी का स्वरूप जब बना तो मदन मोहन जी का क्या बना? वक्षस्थल। ठाकुर जी का वक्षस्थल ऐसा है। फिर तीसरे किसके वो बनाए उन्होंने हुबहू? गोपीनाथ जी। गोपीनाथ जी के कौन से बनाए? चरण। जब तीनों का स्वरूप अलग देखा तब कहा कि इस प्रकार से कैसा स्वरूप होगा। तब उन्होंने आगे बताया कि यही तीनों मिश्रित स्वरूप एक आएंगे। वो कौन होंगे? श्री राधा रमन लाल जी। वही राधा रमन लाल जी कृष्ण का स्वरूप है। अब उसमें बात आती है कि भगवान एक है, अब राधा रानी क्यों नहीं थी? अब राधा रानी के बारे में विषय में सुनो। गोविंद देव जी की राधा रानी कहां पे विराजमान थी? बोमा टीला पे से तो रूप जी ने निकाला गोविंद देव जी को। अब उसके अनंत में राधा रानी कहां विराजमान थी? देखो विषय ये है कि दो मिश्रित स्वरूप जैसे हमारे महाप्रभु जी आए हैं, उसी भगवान के आंतरिक स्वरूप में सीधे वामांग में कौन विराजमान है? श्री ठाकुर जी विराजमान है। और वही उल्टे स्वरूप में कौन विराजमान है? श्री राधा रानी स्वरूप विराजमान है। लेकिन प्रत्यक्ष रूप में ये आज उन्हें पता था आचार्य चरणों को, आने वाले समय में वह विरल प्रेम जो हर किसी के अंदर नहीं आ सकता है। भगवान के अंदर उस राधा रानी के प्रेम तत्व स्वरूप को हर कोई नहीं पहचान पाएगा। वो क्या जानेंगे कि अधर स्वरूप धारण करे हुए, वंशी धारण करे हुए त्रिभंग ललित स्वरूप में श्री ठाकुर जी विराजमान है। लेकिन उनके प्रेम स्वरूप की जो आध्यात्मिक शक्ति है वो कौन है? श्री राधा रानी। उसके स्वरूप का वर्णन कैसे कर सकेंगे? और राधा रानी को जानेंगे कैसे? इसलिए फिर महाप्रभु जी ने सबको आज्ञा करी कि ब्रज में जाओ और प्रेम का रसात्मक विरल आगे बढ़ाओ। सब गए, सबने अपने अपने पर्सनल डिटेल्स को करा। बोमा टीला से गोविंद देव जी निकले, मदन टेर से मदन मोहन जी निकले, गोपीनाथ जी गोपीबाड़े से निकले, राधा रमन जी शालिग्राम जी से प्रकट हुए।
श्यामानंद ठाकुर जी को स्वयं राधा रानी जी ने हृदय कमल से लाला लाली दी, जिसका लाला लाली के नाम के बाद उनका नाम क्या बोला, श्याम सुंदर। तो ऐसे जो विग्रह थे, तो इनके साथ राधा रानी इसलिए स्थापित करी गई कि आने वाले समय में लोग जो भी आएंगे, जो भी भक्त आएंगे, जो भी वैष्णव आएंगे, उनको राधा रानी का एक स्वरूप पता चले। और वही स्वरूप किस स्वरूप में बताया उन्होंने, स्वर्णित स्वरूप, क्योंकि तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी। राधा रानी का स्वरूप कैसा है, तप्त। इसलिए 3 जगह पे राधा रानी का स्वरूप नहीं है, बाकी सब दूर पे। क्यों उन्होंने, ये आचार्यों ने ही स्थापित किए, क्योंकि बताने के लिए कि भाई हम वैष्णव तो जान सकते हैं, जो आचार्य परंपरा से जुड़ा है वो भगवान के प्रेम स्वरूप में जान सकते हैं कि राधा रानी से अलग नहीं है, दोनों का एक ही स्वरूप है। लेकिन आने वाले समय में दिखाने के, और वही लीला भी हुई थी। गोविंद देव जी की राधा रानी कहाँ पे थी, राजा जयमल जी के वहां थी। और राजा जयमल जी को सपने में दर्शन हुआ कि भाई आप मैं आपके इस भंडार घर में आपके स्वरूप में विराजमान हूं, मुझे यहाँ से ले जाइए, अब मुझे कहाँ विराजमान कर दीजिए, गोविंद देव जी के पास में विराजमान कर दीजिए। उसी प्रकार से राधा रमन जी की, एक राधा रमन जी की एक लीला है, गोस्वामी जी बताते हैं कि राजा, नेपाल में एक राजा थे, उनके वहां पे एक राधा रानी जी थी स्वर्ण की। तो उन्होंने क्या सोचा कि राधा रमन जी तो अकेले विराजमान, मैं उनको दे देता हूँ। तब जब राधा रमन जी के पास में वो राधा रानी को लेके आए, लेकिन वो राधा रानी का स्वरूप नहीं था। एक समय वहां पे गोस्वामी जी राधा रानी जी के साथ में सेवा करते, दोनों साथ में खड़े रहते हैं, सेवा होती रहती। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, शयन कक्ष में जैसे सुलाने जाते तो ठाकुर जी उठ के वापिस वही जगह पे आ जाते हैं। ऐसे 3-4 दिन चलता रहा। एक दिन हुआ गोस्वामी जी सेवा करना है, तो ठाकुर जी खड़े और झोंका मारने लगे, कुछ श्रृंगार कर गिरने लगे। लोग ठाकुर जी से पूछे, क्यों लाल जी आपका निद्रा पूरी नहीं होती क्या शयन में? बोले नहीं, मैं सो नहीं पाता हूँ। बोले क्यों नहीं, हम तो आपका पूर्ण तरह से आपको शयन करवाते राधा रानी के समय। बोले आप जिस स्वरूप को राधा रानी समझ रहे हो, ये राधा रानी स्वरूप नहीं है, ये माँ सरस्वती जी का स्वरूप है। अब माँ जब सोती तो पुत्र उनके पास कैसे सो सकता है, इसलिए मैं यहाँ आकर सोने लगता हूँ। तब वो राधा रानी के स्वरूप को वापस वहीं भेजा गया। फिर उसके बाद वो राधा रानी एक गद्दी स्वरूप में विराजमान हुई। वो राधा रानी इसलिए पास में सी गद्दी स्वरूप है। और वही राधा वल्लभ जी का भी है। श्री हित हरिवंश महाप्रभु जी जब प्रकट करा तो दोनों के एक स्वरूप बनाया, आधा स्वरूप इधर और आधा स्वरूप इधर। आधे स्वरूप में ठाकुर जी और आधे स्वरूप में राधा रानी। अब लेकिन वो राधा रानी का भाव रखने के लिए, राधा रानी का तत्व रखने के लिए पास में गादी रखी गई। वही बिहारी जी के साथ में भी राधा रानी, बिहारी जी भी वही है, लेकिन उसके वही गादी स्वरूप में जो पड़ोस में रखते हैं ना छोटी सी राधा रानी की, उन एक गादी, उसको गादी सेवा बोलते हैं, गादी स्वरूप के श्रृंगार करते हैं। राधा रानी दो अलग नहीं है, आचार्यों को दोनों का मिश्रित स्वरूप प्रदान हुआ है। जैसे हमारे महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु जी मिश्रित स्वरूप से आए हैं, वही मिश्रित तद स्वरूप दोनों का एक आया, ये इसलिए। और फिर आगे बताने के लिए, फिर आगे जब सेवा बढ़ती गई, जैसे राधा रमन जी की सेवा गोपीनाथ जी के हाथ आई थी, दामोदर दास जी के हाथ में आई थी, तो दामोदर दास जी ने क्या करा, अब राधा रानी का स्वरूप किसी को प्रेम होता तो उस स्वरूप में वो विग्रह को स्थापित किया गया। अकेला विग्रह कभी कोई नहीं रखते हैं। आपने कभी देखा है ठाकुर जी का अकेला विग्रह? अकेला विग्रह कभी नहीं होता, साथ में राधा रानी विराजमान करना पड़ती है। श्रीनाथ जी हमारे, श्रीनाथ जी भी 2 हैं, एक नहीं है। श्रीनाथ जी का अमामंग कमल का हाथ रखा हुआ ठाकुर जी है, और ऊपर का हाथ रखा हुआ श्री राधा रानी सरकार है। इसलिए कभी 2 स्वरूप में, ये बाद में हुए हैं। पहले तो अकेले ही ठाकुर जी प्रकट करें, जितने भी ठाकुर जी अकेले ही प्रकट हुए। बाद में लीला पर्यंत ऐसी ऐसी लीला होती गई कि वो ठाकुर जी आते गए। तो ये था कि राधा रानी बाद में स्थापित हुई है सबकी, पहले तो नहीं था। और वैसे भी बाद में देखा जाए तो जब तक गोस्वामी जी ने करा, गोस्वामी जी तो सेवा कर ही नहीं पाए कुछ समय तक, उनका भजन तब रहता था। मदन मोहन जी जब वहां से लेके आए थे, कहां से आए थे मदन मोहन जी, किसके, अच्छा जो बताओ मदन मोहन जी किसकी सेवा थे? लेकिन वो प्रकट करने वाले कौन है, उनको तो करा, लेकिन वो किसके सेवायत थे? मदन मोहन जी राजा अम्बरीश जी के, राजा अम्बरीश जी उनकी सेवा करते थे। और फिर कहां पे चले गए वो? मथुरा में एक विराजमान हो। जब मधुकरी करने के लिए सनातन गोस्वामी जी जब जाते थे, तो बार बार वो झाक झाक के सनातन गोस्वामी जी मदन मोहन जी को देखते रहते। एक दिन प्रेम आ गया, एक दिन भिक्षा लेने गए, मधुकरी करने गए, तो क्या बोला मैया से कि मैया आपका लाला मुझे दे दो। अब खुद की भी अवस्था ऐसी थी कि एक झोपड़े में रहते, एक कटी वस्त्र पहनते थे और भजन करते थे। अब भजन का इतना नियम था कि बस 2 घंटे 2 पहर को सोने को मिलता था सनातन गोस्वामी के। और उसमें खाते भी क्या थे, एक बाटा, जिसमें बाटा बोलते हैं कि आटे को गूंथ लेते हैं, उसमें नमक मिर्ची कुछ भी नहीं रहती, आटे को गूंथ के सेक के रज में दबा देते हैं,
फिर उसको बाद में पाते हैं। तो पहले ऐसे नियम थे सनातन गोस्वामी जी रूप से, छठ गोस्वामी जी के। अब मदन मोहन जी ने कहा कि तुम मुझे ले तो जाओगे, लेकिन सेवा में मुझे तो 56 भोग लगता है, मुझे तो भोग प्रसादी, राजभोग, बाल भोग, सब कुछ लगता है, कर लोगे सब कुछ? बोले आपकी इच्छा है, आप लेना चाहो, नहीं तो मैं तो आपको यहाँ पे देख के ही सुख समझते हैं। फिर मन में सनातन गोस्वामी जी का आया कि मैं तो पहले ही साधु आदमी हूँ, मैं ना खुद अच्छे से नमक घी पाता हूँ, तो मैं ठाकुर जी को कैसे पवाऊंगा? बोले ठीक है, वहीं रहने दो। फिर उधर मदन मोहन जी ने आज्ञा करी कि मुझे जब वो आएंगे तो मुझे दे देना उनको। वही हुआ। सनातन गोस्वामी जब अगले दिन मधुकरी खिलाए तो सनातन गोस्वामी जी की इच्छा अनुसार मदन मोहन जी आ गए। अब वो तो मदन मोहन जी आ गए, लेके आ गए। अब मदन टेर पे रखा, एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा, 30 दिन गुजरा, एक हफ्ते बाद में ठाकुर जी बोले, अरे जो तुम पाते हो वो मुझे पता, तो कम से कम इसमें थोड़ा नमक तो डाल दो। अब नमक की लालसा बढ़ी, अब नमक की लालसा बढ़ी तो फिर एक दो दिन फिर गुते, फिर घी की लालसा बढ़ी। तो ऐसे तो फिर सनातन गोस्वामी जी ने, प्रभु आप मेरे पास में आए हो, मैं आपकी सेवा तो कर रहा हूँ, कल से आपकी नमक की इच्छा बढ़ी, कल से घी की इच्छा बढ़ी, कल से आपके महल की इच्छा बढ़ेगी, कल से आपके वस्त्र की इच्छा बढ़ेगी, तो मैं तो वही साधु आदमी, मतलब महाप्रभु जी की आज्ञा करने पर मैं यहाँ पे भजन के लिए आया हूँ, मैं इस मार्ग पे भजन मार्ग पे आया हूँ, तो मुझसे ये कुछ कार्य नहीं होगा। तो प्रभु आप जानो और आपकी लीला जाने, यदि आपको यदि सेवा करवाना है तो आप खुद के यजमान ढूंढ लो। और क्या हुआ, दिल्ली से आगरा के लिए जा रहे थे माल बेचने के लिए, तो क्या हुआ, सेठ की नाव अटक के कहां आ गई थी, मदन टेर पे। और भगवान ने क्या करा, रातों रात सनातन गोस्वामी जी के सानिध्य में रहा, और अगले दिन मुनाफा हुआ। तो क्या कहा था उन्होंने, यदि मुनाफा होगा तो मैं मंदिर बना दूंगा मदन मोहन जी का। क्या हुआ, वही आज मदन मोहन जी का मंदिर मदन टेर पे भी बना। खुद की लीला खुद से हुई। तो भगवान की ऐसी लीला होती है कि भगवान किसके अधीन है, भक्तों के अधीन है। वही राधा रमन जी का भी है। गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद जी तो विरल प्रेम अनुश्रुधारा में मदन मोहन जी गोपीनाथ जी की सेवा करते थे, तो क्या सोचते थे, मेरे भी घर कभी ठाकुर जी आए, मेरे भी घर कभी ठाकुर जी आए, मैं भी श्रृंगार करूं। क्योंकि गोपाल भट्ट गोस्वामी जी को श्रृंगार भाव ज्यादा था। कौन थे, गुण मंजरी थी। गुण मंजरी गोलोक में क्या करती है, राधा रानी और कृष्ण के श्रृंगार तत्वों में रहती है। तो उनके मन में तो श्रृंगार भाव, गोपीनाथ जी का श्रृंगार करने जाते हैं, मदन मोहन जी का श्रृंगार करने जाते हैं, गोविंद देव जी का श्रृंगार करते, तो फिर क्या होता, मन में भी आता, खुद के तो छोटे से शालिग्राम, अब बटिया पे क्या श्रृंगार करे, चंदन लगा लगा के बिठा दे, मन आए मन भी रोते रहे रोते रहे रोते रहे। और वो कौन सी चतुर्दशी थी, नरसिंह चतुर्दशी, रात में बड़ा ही विरल प्रेम हुआ। क्यों, मदन मोहन जी और गोपीनाथ जी को नरसिंह देव देखा स्वरूप में, अरे इनका तो श्रृंगार ऐसा, तो मैं क्या बटिया पे नरसिंह देव का। फिर अगले दिन वही प्रेम से प्रकट भय श्री राधा रमन, त्रिभंग लली स्वरूप। त्रिभंग लली कहे तो मदन मोहन जी, गोपीनाथ जी और गोविंद देव जी, वो तीनों स्वरूप किसके रूप में आ गए, यही होता है भक्त का प्रेम जब बढ़ता है और भक्त के मन की इच्छा होती है, वही ठाकुर जी आपको प्रकट करके दिखाते हैं। भक्त के ये ऐसे बनना चाहिए। हमारे घर के स्वरूप में जो भी हमारे घर पे निज ठाकुर, ये तो मंदिर के ठाकुर, हमारे घर के जो निज ठाकुर है, आप उस पर प्रेम दिखाओगे ना, तो आपको वही लीला आपको करके दिखाएंगे। ये है। तो ऐसे ऐसे हमारे महाप्रभु जी ने, आचार्यों ने ठाकुर जी को प्रकट किया। गोकुलानंद जी, राधा गोपीनाथ जी, राधा श्याम सुंदर जी। अच्छा, श्याम सुंदर की तो बहुत बहुत इतनी सुमधुर एक कथा है, कभी समय मिला तो उनकी सुनाएंगे। वो स्वयं राधा रानी ने प्रकट करके दी उन्हें। और तो मिले हैं, लेकिन यहाँ तो श्याम सुंदर जी को, श्यामानंद ठाकुर जी, श्यामानंद दास जी को तो स्वयं राधा रानी ने प्रकट करके अपने हृदय कमल से। आप कभी जाना ब्रज में तो श्याम श्याम सुंदर जी के उल्टे हाथ पे जो छोटे से विराज है ना ठाकुर जी, वो राधा रानी के हृदय कमल से। ऐसे ऐसे दिव्य महापुरुष हमारे उसमें, हमारे उस परंपरा में। मुझे हाँ, फर्क होता है। हाँ। गोविंद देव जी, गोपीनाथ जी, मदन मोहन जी, साक्षी गोपाल जी, अपना दामोदर जी, गोकुलानंद जी, और जो अपने ये पन्ना में विराजमान है, पन्ना क्या नाम है, जुगल किशोर जी। ये सात ठाकुर जी जो वजनाथ जी के, लेकिन इनके पर्सनल जो अलग है, श्याम सुंदर जी अलग है, श्याम सुंदर जी अलग है, और राधा रमन जी अलग है, बिहारी जी अलग है, और राधा वल्लभ जी अलग है। ये भी सात ठाकुर, ये सप्तनिधि ठाकुर ब्रज के अलग है, सप्तनिधि ब्रज में अलग है, और जो गौड़ी वैष्णव के आचार्य के सप्त ठाकुर है वो अलग है। तो वो है इसमें। तो श्रील प्रभुपाद की
श्री 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 राधा रमन लाल की जय गौर सुंदर प्रेमानंद।